औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे आपकी केमिस्ट्री का यूनिट नंबर 10 और इसका नाम है एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स और पेज नंबर है 144। तो सबसे पहले हम एसिड और बेस की कुछ प्रॉपर्टीज़ देखते हैं। इन प्रॉपर्टीज़ में हम डिस्कस करेंगे टेस्ट को, ब्लू लिटमस पेपर पे इफेक्ट, रेड लिटमस पेपर पे इफेक्ट और स्किन के ऊपर इफेक्ट और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी देखेंगे। टेस्ट की अगर हम बात करें तो एसिड का और बेस का, एसिड का टेस्ट सॉर होता है और बेस का टेस्ट बिटर होता है। ब्लू लिटमस पेपर को एसिड रेड में टर्न कर देता है और बेस का इसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होता, और रेड लिटमस पेपर को एसिड का कोई इफेक्ट नहीं होता और ये बेस टर्न कर देता है रेड लिटमस पेपर को ब्लू में। लिटमस पेपर आपको केमिस्ट्री की लैब में मिलेंगे, जब आप प्रैक्टिकल्स करेंगे तो वहाँ से इसको पता चल जाएगा। और इफेक्ट ऑफ स्किन, दोनों कोरोसिव होते हैं स्किन के लिए, एसिड्स भी और बेसिस भी। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, दोनों एक्वस सोल्यूशन में से इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकते हैं। उसके बाद हम थ्योरीज पढ़ेंगे। सबसे पहली थ्योरी है आर्हेनियस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस। केमिस्ट्री में कुछ थ्योरीज थी जिनकी बेस पे एसिड्स और बेसिस को डिफ़ाइन किया गया था कि एसिड क्या होता है और बेस क्या होता है। उसमें से सबसे पहली थ्योरी है आपकी बुक में, वो आर्हेनियस की थ्योरी है। ये एक स्वीडिश केमिस्ट था, 1887 में इसने थ्योरी ये रिप्रेजेंट की थी। और ये थ्योरी की स्टेटमेंट कुछ इस तरह से है कि एसिड एक ऐसा सब्सटेंस है जो जब पानी में आयोनाइज होता है तो वो H+ आइंस प्रोड्यूस करता है, और बेस एक ऐसा सब्सटेंस है जो जब पानी में आयोनाइज होता है तो वो OH- आइंस प्रोड्यूस करता है। तो अब हम इसकी इक्वेशन से कुछ एग्जांपल्स चेक कर लेते हैं। सबसे पहले है हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, इसको हाइड्रोलाइज किया तो ये H+ आइंस में और Cl- आइंस में चेंज हो गया। नेक्स्ट है आपके पास NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये सोडियम में और OH नेगेटिव आइंस में, हाइड्रोक्सिल आइंस में चेंज हो गया। तो ये आप देखें यहाँ पे OH- है, इसका मतलब है कि ये बेस है आपके पास। नेक्स्ट अगर हम देखें, क्वेश्चन में पूछा है कि कौन सा एसिड है और कौन सा बेस है। ये नाइट्रिक एसिड है, ये H+ आइंस H+ आइंस में जा रहा है, हाइड्रोलाइज हो रहा है, तो ये एसिड होगा। H2SO4, ये भी देखें ये H+ आइंस में जा रहा है तो ये भी एसिड होगा। KOH, ये देखें OH- आइंस प्रोड्यूस कर रहा है तो ये बेस होगा। और NH4OH, ये भी OH- आइंस प्रोड्यूस कर रहा है तो ये भी आपके पास बेस होगा। तो फर्स्ट टू एसिड्स हैं और ये दोनों बेस हैं। नेक्स्ट आपने ये टेबल है, एक एसिड्स का और एक बेस का है। इसमें आपके पास एसिड का नाम है, उसका फॉर्मूला है और यूजेस हैं, तो हम ये चेक कर लेते हैं। ये आपको याद करना पड़ेगा। हाइड्रोक्लोरिक एसिड का फॉर्मूला है HCl, क्लीनिंग ऑफ मेटल्स, ब्रिक्स एंड रिमूविंग स्केल फ्रॉम बॉयलर्स। रिमूविंग स्केल फ्रॉम बॉयलर्स, आपने कभी कभी कुछ बर्तन देखे होंगे जहाँ पे स्कैल्प्स आ जाती हैं वाइट कलर की, तो ये उनको रिमूव करने के लिए यूज़ हो जाता है। नाइट्रिक एसिड HNO3, मैन्युफैक्चर ऑफ फर्टिलाइजर्स और एक्सप्लोसिव्स के लिए यूज़ होता है। नेक्स्ट है सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, मैन्युफैक्चर ऑफ मैनी केमिकल्स, ड्रग्स, डाइज, पेंट्स एंड एक्सप्लोसिव्स में यूज़ होता है। फिर है फॉस्फोरिक एसिड H3PO4, ये यूज़ होता है मैन्युफैक्चरिंग के लिए फर्टिलाइजर्स की। और एसिडुलेंट फॉर फूड, एसिडुलेंट फॉर फूड जो होते हैं ये फूड एडिटिव्स होते हैं। फूड एडिटिव्स मतलब जो चीज़ें फूड में कुछ चीज़ें ऐड करनी हो, जैसे सपोज़ pH स्केल को अगर रेगुलेट करना हो फूड के अंदर तो ये एसिडुलेंट्स यूज़ होते हैं। इसके अलावा इन्हेंस करना हो फ्लेवर को तो यूज़ होते हैं, या फिर आपने फूड को प्रिजर्व करना हो, या फिर आपने फूड का टेक्सचर इम्प्रूव करना हो, इन चीज़ों के लिए यूज़ होते हैं। ये आप ना लिखें, इट्स नॉट नेसेसरी, जस्ट आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि एसिडुलेंट्स क्या होते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे कॉमन बेसिस, और सबसे पहले सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, सोप मेकिंग में यूज़ होता है और ड्रेन करता है क्लीनर्स। पोटाशियम हाइड्रोक्साइड KOH, मेकिंग लिक्विड सोप, शेविंग क्रीम्स में। और फिर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कैल्शियम CaOH ट्वाइस, मेकिंग मोर्टर, प्लास्टर्स और सीमेंट। प्लास्टर्स और सीमेंट तो आपको पता ही होंगे। तो मोर्टर्स जो होता है ये एक मिक्सचर होता है जो वाटर का, सीमेंट का और सैंड का मिक्सचर, जैसे घर बनाने के लिए तैयार किया जाता है, बिल्डिंग वगैरह के लिए सीमेंट। कंस्ट्रक्शन अगर आपने देखी होगा तो आप देखते होंगे कि सीमेंट होता है, लेबर उसके साथ सैंड और वाटर मिक्स करके एक मिक्सचर बनाता है। तो उस मिक्सचर को हम उर्दू में गारा बोलते हैं, शायद मुझे गारा शायद मिट्टी वाली होती है, और इसको पता नहीं क्या बोलते हैं, इसको इंग्लिश में मोटर बोलते हैं। नेक्स्ट है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH ट्वाइस। MgOH ट्वाइस एज अ एंटासिड यूज़ होता है और लैक्सेटिव्स यूज़ होते हैं। एंटासिड्स होते हैं
जो आपके स्टमक में अगर एसिड की मिकदार ज़्यादा हो जाए तो उसको बैलेंस करने के लिए यूज़ होते हैं एंटासिड्स जो होते हैं। न्यूट्रलाइज करता है स्टमक के एसिड को, हार्ट बर्न को रिलीव करता है एंटासिड्स, ये दवाइयाँ जो होती हैं। उसके अलावा ये इंडाइजेशन में हेल्पफुल होता है। नेक्स्ट है लेग्जेटिव्स। लेग्जेटिव्स जो होते हैं स्टूल सॉफ्टनर्स के तौर पे यूज़ होते हैं। जिन लोगों को कॉन्स्टिपेशन का मसला होता है उनको ये लेग्जेटिव्स मिलते हैं। इसके अलावा लेग्जेटिव्स इंटेस्टाइन के अंदर जो अंतड़ियाँ आंतें होती हैं, जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है, लार्ज इंटेस्टाइन होती है, इनके अंदर वाटर इंटेक को ज़्यादा कर देते हैं आप, क्योंकि समटाइम्स ऐसे होता है कि अगर वाटर इंटेक कम हो जाए इंटेस्टाइन में तो कॉन्स्टिपेशन हो जाती है, फूड ठीक से डाइजेस्ट नहीं होता और वेस्ट मटेरियल बॉडी से एक्सक्रीट आउट नहीं हो सकते। तो लेग्जेटिव जो हैं वो इन पर्पसेस के लिए यूज़ होते हैं। तो इसके साथ ही हमारा ये वाला टॉपिक ख़त्म होता है। काइंडली डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल, लाइक द वीडियो एंड शेयर इट। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।